हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 8 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से 29 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है घन संख्याओं का घनमूल निकालना। हमने घन निकालना सीखा था और आज हम घन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड बटन प्रेस करके, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो घन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। आज हम घन संख्याओं का घनमूल और उसके दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम घनमूल का अर्थ समझते हैं। तो घनमूल का शाब्दिक अर्थ क्या है? घन का मूल। ठीक है, घन का मूल यानी इसका मतलब क्या है? घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है वो घनमूल होगा। जैसे हमारे पास 8 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 का घन। तो इस घन के लिए 2 की घात 3 है ना, तो ये जो है मूल संख्या है। ये क्या है बेटा? ये इसकी मूल संख्या है। उसके बाद देखिए, मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने की विपरीत विधि है। अतः जैसे 4 का घन 64 होता है, अर्थात 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम 64 संख्या लेते हैं तो 64 हमें कैसे मिलेगी? 4 गुना 4 गुना 4, इस तरह से मिलेगी। आप देखिए हमने 64 के जो है इस तरह से हमने घन निकाला तो हमें क्या मिला? 4 की घात 3 मिला। तो इसमें 4 क्या है? 4 जो है 64 का घनमूल होगा। 4 से ही हमें क्या मिला है? 64 जो है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है, वो हमें मिली है। घनमूल का गणितीय रूप हम कैसे लिखते हैं? तो जैसे हमारे पास 64 है तो 64 जो है, और ऐसे जो है इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा? ये घनमूल का गणितीय रूप हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे निकाला जा सकता है? 729 का घनमूल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 729 का अभाज्य गुणनखंड हम इसके बना लेंगे। ठीक है, तो 729 को हमने पहले भी ऐसे किया है ना बेटे, इस तरह से हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो आप जब इसको 3 से ऐसे भाग करते जाओगे तो कंप्लीट आपको जब इसको करोगे इस तरह से आपको मिलेगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो यानी आपको जो है इस तरह से 2 जोड़े मिलेंगे, घन के 2 जोड़े। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे फिर हम एक जोड़ा एक लिखेंगे और दूसरे जोड़े को फिर से एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 3 3 9। तो 9 जो है वो 729 का घनमूल आ गया। यानी 9 का मतलब क्या है? 9 गुणा 9 गुणा 9। ये इस तरह से ये क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा 729। तो 729 का घनमूल कितना आ गया? 729 का घनमूल आ गया 9। उसी तरह देखिए अगर हमें 27 का निकालना है, 27 का घनमूल कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास क्या है? 27। तो 27 को हम कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो 27 का जो घनमूल है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 जो है वो 27 का घनमूल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा अगला प्रश्न दिया गया है -125 का घनमूल निकालना है। तो 125 के गुणनखंड किए हमने। 125 के गुणनखंड हमारे पास कितने आए? 5 गुणा 5 गुणा 5। अब -125 दिया हुआ है ना, तो हम 5 के सामने क्या लगा देंगे? माइनस। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? -5 जो है इसका हमारा क्या आएगा? ये -5 क्या आया? हमारा घनमूल आया। क्योंकि -5 को 3 बार गुणा करने से ही बेटा हमें क्या मिला है? -5 को जब हमने 3 बार गुणा किया तो हमें उत्तर मिला -125, घटा का 125। ठीक है, तो -5 क्या हो गया हमारा? -5 हमारा घनमूल हो गया। उसके बाद देखिए दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन है 512 सेंटीमीटर। तो ये गिफ्ट है और इसका आयतन कितना है बेटे? 512 सेंटीमीटर। अब वह इस गिफ्ट के भुजा की लंबाई बिना भुजा को मापे हुए ज्ञात करना चाहता है। तो वो जो है क्या करना चाहता है? इसकी जो लंबाई है वो बिना मापे ही उसको पता करना चाहता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी जो है वो कितनी होगी। अब इसके लिए वो क्या करेगा? 512 के वो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेगा। तो जब आप 512 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हो बेटा, तो ऐसे करते हो ना आप। ठीक है, इस तरह से आप निकालते चले जाओगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। इस तरह से बेटा आप जिसको जब करोगे तो आपके पास ये सारे जो है अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, ये वाले।
ठीक है, तो हर एक का 3 3 का हम यहाँ पर पेयर जोड़ा बना, यहाँ पर पेयर बना लेंगे। देखिए 2 1 हो गया, फिर जो है 2 बार और ये 3 बार। तो हमने क्या किया, एक एक बार हमने ले लिया 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ गया 8 आ गया। तो यानी गिफ्ट की भुजा की लंबाई हमने यहाँ से निकाल ली, तो वो कितनी निकली हमारी 8 सेंटीमीटर। अब करेंगे इन संख्याओं का घनमूल निकालिए। तो इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका घनमूल। तो घनमूल अब हम इनको निकालेंगे 1 बाय 1, हम सभी को करेंगे, बहुत आसान है बेटा ये। पहली संख्या आपको दी गई है 343। तो देखिए 343 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, हमने 7 से इसको भाग किया, 7 से गया 7 से 49 और फिर 7 पे गया बेटे। तो ये हमारा क्या निकल गया 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 की घात 3 आ गया। तो घनमूल क्या हो गया, घनमूल हमारा हो गया 7। ठीक है, उसके बाद करेंगे, उसके बाद देखिए 3375। 3375 का हम कैसे निकालेंगे, 3375 के हमने इसी तरह से बेटे अभाज्य गुणनखंड किए, 3 से इसको हमने भाग किया 1125 आया, फिर 3 से किया 375 आया, फिर 3 से 125, फिर 5 से किया 25, 5 से किया 5 आया और इस तरह से आया। अब यहाँ पर हमें देखिए 3 जो है आया 3 बार और 5 आया 3 बार, तो हमने एक एक बार उसको ले लिया, 3 और 5 हमने गुना किया, कितना आया 15। यानी अब इसका जो है घनमूल वो कितना आ गया, उत्तर हमारा घनमूल आ गया 15। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हम करेंगे 13824 दिया गया है। 13824 को हमने इसके अभाज्य गुणनखंड हमने बना लिए। तो इसको हमने 2 से किया बेटे, ये आया, फिर 2 से किया 3456, फिर 2 से किया 1728, फिर 2 से किया 864, फिर 2 से भाग किया बेटे 432 आया, 2 से किया 216, फिर 108 और उसके बाद आया 54 एंड उसके बाद आया 27, फिर 3 से किया तो 3 निम 27, फिर 3 से किया बेटे। इस तरह से हमने इसके क्या बना लिए अभाज्य गुणनखंड। अब हमने इनके जो है 3 3 के हमने क्या बना लिए, यहाँ पे एक तरह से जोड़े बना लिए। देखिए 3 का एक समूह बनाया, फिर 3 का एक और समूह बनाया, ये समूह यहाँ लिखा, दूसरा समूह यहाँ लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने फिर जो है, अगर आप देखिए ऊपर भी जो है रह गया, हाँ जी। उसके बाद देखिए एक समूह हमने ये बनाया, एक समूह ये बनाया, एक समूह बेटा ये बनाया और फिर एक समूह जो है यहाँ से बना के और एक एक बार उनको लिख लिया, फिर इनको गुना कर दिया। तो हमारे पास कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। तो 24 जो है बेटा हमारा क्या निकल गया, घनमूल निकल गया। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो गया 24। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4, 1728 का करेंगे हम। 1728 हमने अभी ऊपर भी जो है हमारी संख्या में आया था। तो नंबर 4 है 1728, 2 से करते चले जाइए बेटा ऐसे भाग, 864 आया, फिर 432, फिर 216, फिर 108 आया, फिर 54, फिर 27 और फिर बेटे ऐसे 9 और फिर 3 और फिर 1, ऐसे ही आ गया जैसे हमने ऊपर किया है। उसके बाद फिर से हमने इसके समूह बना लिए, 2 2 का हमने जो है 3 का एक समूह बनाया, फिर इस तरह से दूसरा समूह, फिर इस तरह से तीसरा समूह। तो कितना आया, 2 दूनी 4 3 12, 12 जो है इसका आंसर आ गया। उसके बाद करते हैं बेटा नेक्स्ट जो है हमने किया नंबर 5 क्वेश्चन, इसी का हमें दिया गया है 2197। 2197 को हमने 13 से भाग किया तो कितना आया, 169 आया। ठीक है, उसके बाद फिर 13 से किया, फिर जो है 13 आ गया। तो यानी कितना आ गया बेटा इसका उत्तर, 2197 का घनमूल क्या हो जाएगा, 13 जो है उसका घनमूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1331 दिया गया है। 1331 में हमने इसको 11 से भाग किया, 11 से किया 121 आया, फिर से 11 से किया और इस तरह से 11 गुना 11 गुना 11 हमारे पास आ गया। तो यानी 11 क्या आ गया बेटे इसका, 11 जो है इसका घनमूल हो जाएगा। और बेटे आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो कि 1131 है जैसे, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, इसका घनमूल अब जो है 11 हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो लास्ट में। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन संख्याओं को लिखिए जिनका यह संख्याएं घनमूल हैं। तो आपको उन संख्याओं को लिखना है जिनकी यह संख्याएं क्या है, घनमूल हैं। तो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आपको 4 दिया गया है तो आप इनके जिनकी संख्याएं किन संख्याओं का यह घनमूल है तो आप कैसे निकालोगे, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 64 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो इस तरह से आप यहाँ से लिख देंगे, 4 दिया गया है ना आपको, 4 गुना 4 गुना 4, उत्तर कितना आ गया 64। 10 का दिया गया है दूसरा, 10 गुना 10 गुना 10 कितना आ गया, 1000 आ गया। उसके बाद देखिए 6 गुना 6 गुना 6 कितना आ गया, 216 आ गया। उसके बाद 13 दिया गया है, 13 गुने 13 गुने 13 कितना आ गया, 2197 आ गया।
नंबर 5 पे 19 दिया गया है, 19 गुना 19 गुना 19 कितना आ गया 6859। 19 का पे घनमूल संख्या आ जाएगी। उसके बाद दिया गया है 8, तो 8 गुना 8 गुना 8 कितना आ गया 8 गुना 8 गुना 8 आ गया 512। ठीक है, तो ये जो है इसका संख्या होगी, इस घनमूल की संख्या 512 होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप बेटा इसके सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आप जो है कर सकते हो, जिसके आपको 6 पार्ट दिए गए हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।